उत्तराखंड की नौनी के सभी दर्शकों को नलिनी गुसाई का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी तक हमने आपको उत्तराखंड से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताए हैं। आज हम आपको उत्तराखंड की एक प्रेम गाथा बताएंगे। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सी प्रेम गाथाएं मशहूर हैं, जैसे जीतू बगड़वाल, सियाली भरूड़ा, राजूला मालूशाही, हरोई और मालू रौतेली, सरू सजवाण, अमरदेव तिलोगा। ऐसी ही प्रेम गाथा आपने लोगों के मुंह से सुनी होंगी। आज हम आपको सुनाएंगे गज्जू मलारी की प्रेम गाथा। यह प्रेम गाथा गढ़वाल मंडल के रवाई क्षेत्र से जुड़ी है, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। उम्मीद है आपको यह प्रेम गाथा, यह मार्मिक कहानी पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यह कहानी उत्तराखंड के रवाई घाटी में रहने वाले दो प्रेमियों की है, जो कि अपनी माया में डूबे रहते थे, जिसको सुनकर मन भावुक हो जाता है। दौड़ी गांव के थोकदार मौन्य सौंदाण की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम मलारी और छोटी का नाम सलारी था। दोनों देखने में बेहद ही सुंदर थी, लेकिन मलारी कुछ ज्यादा ही सुंदर थी। गढ़वाली में जिसको बिगरैली बांध बोला जाता है। उसके चांद जैसे चेहरे को देखकर हर किसी का दिल उस पर चला जाता था। परंतु जब मलारी छोटी थी, तभी उसके पिताजी उसकी शादी दूसरे गांव के थोकदार के लड़के के साथ कर देते हैं। मलारी की शादी हो जाती है। ससुराल में जाकर उसे पता चलता है, वहां तो उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। वहीं जहां दुनिया उसके रूप का गुणगान करती थी, वहीं उसका पति उसकी ओर देखता भी नहीं था। वह तो अपने भेड़ बकरियों में ही मस्त रहता। 6 महीने के लिए भेड़ बकरियों को लेकर कहीं दूर चला जाता और जब घर आता तब बातें भी करता था तो अपनी माँ और भाभी से। अच्छा, तो ऐसे में भला मलारी वहां कैसे रहती? लेकिन वो अपने पिताजी का वचन, परिवार के सम्मान के लिए सबको चुपचाप सहती रहती। ऐसे में जब मलारी अपने मायके आती तो उसका उदास चेहरा देखकर उसके माँ, पिताजी और छोटी बहन सलारी का दिल बैठ जाता। वह उसको इसका कारण पूछते हैं, लेकिन मलारी कुछ नहीं बताती। वहीं वह रात को सलारी के पास अपना दिल खोल देती। वह कहती है, भूली, हमारा तो बस शरीर का मिलन हुआ है, पर मन का मिलन अभी तक नहीं हुआ। ये कहते ही मलारी दण मन रोने लग जाती। मलारी अब सलारी के साथ घास लेने, लकड़ी लाने, भेड़ बकरियों को चराने जंगल जाने लगती। उसका मन अब धीरे धीरे लगने लग जाता। मलारी का चेहरा फिर से खिलने लगा। ऐसे में एक दिन जब वो दोनों बहनें घास के लिए जंगल गई होती हैं, तब उन पर बाघ झपट जाता है। उस समय वहां भीतरी दौड़ी गांव का रहने वाला गज्जे सिंह भी भेड़ बकरियां चुगा रहा होता है। उसे सब गज्जू कहते थे। गज्जू वो उन दोनों बहनों को बाघ से बचा लेता है। उस सुंदर से नौजवान को देखकर मलारी उसे अपना दिल दे बैठती है और गज्जू भी उसको देखता ही रह जाता है। ऐसी सुंदर लड़की उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। मलारी और सलारी घर लौट आती है। मलारी अपनी छोटी बहन को अपने दिल की बात बता देती है। दोनों सोचती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मलारी को अपने पिताजी के मान सम्मान का भी ध्यान था। वह प्रयास करती है कि गज्जू के बारे में ना सोचे, लेकिन उसके दिल दिमाग में गज्जू बस चुका था। अब ऐसे में रोज मलारी जंगल जाती और वहां उसका पूरा दिन गज्जू के साथ बीतता था। गज्जू के पिताजी थोकदार नहीं थे, वह तो सामान्य भेड़ पालक थे। दूसरी ओर मलारी थोकदार सौंदाण की बेटी थी। किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती थी कि सौंदाण की बेटियों की ओर आंख उठाकर भी देख ले। मलारी सब बात गज्जू के पास बता देती और उसने कहा, हमारे दिल तो मिल गए हैं, पर गज्जू, हमारा शरीर का मिलन भी क्या कभी होगा? ऐसा नहीं लगता। तब गज्जू बोलता, मलारी, तुम ऐसा ना बोलो।
ऐसा मत सोचो, तुम मेरा प्रेम हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने पिताजी की टोपी तुम्हारे पिताजी के पाँव में रख दूंगा। वो जो भी सजा देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, बस वो तुम्हें मेरे से दूर ना करे। वही दूसरी ओर सलारी सब जानती थी और धीरे धीरे गांव के लोगों की भी आपस में इस बारे में कानाफूसी होने लगी। सलारी अपनी दीदी को समझाती और कहती, क्या तुम्हारा शादी के बाद दूसरे मर्द से मिलना ठीक है? मलारी कहती, मैं जानती हूँ भूली, पर जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त है। उसके लिए मैं मर रही हूँ या जिंदा हूँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सलारी, मैं गज्जू के बिना नहीं रह सकती। और ऐसे समय में वहां एक मेला लग जाता। गज्जू मेले में मलारी को भी बुला लेता। वो छिप कर मेले में मिलते और वहां मेले में गांव का एक लड़का मलारी के साथ छेड़खानी करने लगता और गज्जू गुस्से में उसको पीट देता और वह लड़का गांव में वापस आकर सबको बता देता कि गज्जू और मलारी का चक्कर चल रहा है, इसलिए उसने उसकी पिटाई की है। ऐसे में बात मलारी के पिताजी तक पहुंच जाती है। वह अपनी बेटी से पूछते हैं। मलारी भी कह देती है वो गज्जू के बिना नहीं रह सकती है। उसके पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं और वो मलारी को घर में कैद कर लेते हैं, और फिर भी मलारी गज्जू को नहीं भूल पाती है और ना उसके पिताजी का गुस्सा ठंडा होता है। मलारी अपनी माँ और बहन दोनों को समझाती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। आखिर में होता यही है कि मलारी खाना पीना छोड़ देती है और ऐसे में उसके पिताजी कहते हैं कि भूख प्यास लगेगी तो खुद खा लेगी, रहने दो उसको, ऐसे ही छोड़ दो। मलारी बिना खाना पीना खाए बीमार पड़ जाती है। उसका चांद जैसा चेहरा मुरझा जाता है। उधर बुग्यालों में गज्जू भी पगलों के जैसे घूमता रहता है और एक दिन उसको सपना होता है कि मलारी बीमार पड़ गई है। वह अपने दोस्त लुटरू और बलमू से ये बात कहता है तो वे लोग कहते हैं कि गज्जू तू पागल हो गया है, सपने भी भला कभी सच होते हैं। पर जो सच था वो सच था। मलारी ने ना खाना खाया ना पानी की एक बूंद पी। उसकी तो बस एक ही रट थी कि एक बार मुझे गज्जू से मिला दो, मुझे उसका चेहरा देखना है। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर उसके पिताजी भी अपनी हट छोड़ देते हैं और वो गज्जू को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गज्जू जब मलारी के पास पहुंचता है तो उसके चेहरे की चमक लौट आती है। ऐसा लगता मानो उसके प्राण वापस लौट आए हों, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मलारी कहती, मेरा बचना मुश्किल है, आप मेरे पास आए तो मेरी सांसें लौट आई। मैंने बस आपसे इतना ही कहना था कि फटे पुराने कपड़े पहन लेना, पानी पीकर पेट भर लेना, लेकिन कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना, घुमक्कड़ी जीवन छोड़ देना और मेरी छोटी बहन सलारी से अपना घर बसा लेना। गज्जू बोलता है, ऐसा मत कहो मलारी, तुम नहीं रहोगी तो मैं भी इस दुनिया को छोड़कर अपने प्राण दे दूंगा। मैं तेरे साथ ही आ जाऊंगा। सुबह होने को अभी थोड़ा ही समय था। मलारी ने गज्जू की गोद में अपना सिर रखा था। उसने गज्जू से पानी मांगा। गज्जू ने भी उसे पानी पिलाया। बस यहीं पर अटकी थी मलारी की जान और उसके प्राण चले जाते हैं। जो दो शरीर एक बनना चाहते थे वो अब अलग हो जाते हैं। मलारी का सब दाह संस्कार गज्जू ही करता है और फिर उसके बाद वो भी कहीं दूर चला जाता है। तो ये थी कहानी जिसको सुनाते सुनाते मेरा मन भी रुआसा सा हो गया। आप लोगों की आंखें भी जरूर भर आई होंगी। इसी तरह की कहानियों और कुछ नई जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।